भारत और रूस की दोस्ती कोई नई कहानी नहीं है। ये रिश्ता दशकों पुराना है। कभी रक्षा सौदे के मैदान में, कभी ऊर्जा सेक्टर में और अब व्यापार के नए मोर्चे पर। लेकिन अब कहानी में एक नया मोड़ आ गया है। पुतिन के भारत दौरे के बाद भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है जो आने वाले वर्षों में भारत और रूस की व्यापार की दिशा ही बदल देगा। दरअसल भारत ने रूस को एक्सपोर्ट करने के लिए 300 से ज़्यादा हाई पोटेंशियल प्रोडक्ट की लिस्ट तैयार की है। जी हाँ, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का हालिया भारत दौरा सिर्फ कूटनीतिक मुलाकात ही नहीं था, इसके पीछे था डॉलर सिस्टम से बाहर निकलने की सोच, लोकल करेंसी में ट्रेड और सबसे अहम ट्रेड इम्बैलेंस को खत्म करने की रणनीति। पुतिन के जाने के बाद अब भारत की कॉमर्स मिनिस्ट्री फुल एक्शन मोड में आ गई है। न्यूज़ एजेंसी पीटीआई रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने रूस के लिए करीब 300 ऐसे प्रोडक्ट की पहचान की है जिनकी रूस में भारी मांग है और जिन्हें फिलहाल दूसरे देशों में इंपोर्ट करता है। इस सेक्टर में शामिल है इंजीनियर गुड्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और इसके साथ केमिकल प्रोडक्ट। यानी रूस का जो इंपोर्ट बास्केट है उसमें भारत सीधे एंट्री करने की तैयारी कर चुका है। भारत अभी कितना एक्सपोर्ट करता है यह जान लीजिए। दरअसल आंकड़ों के मुताबिक भारत फिलहाल इन कैटेगरी के प्रोडक्ट में रूस को सिर्फ 1.7 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करता है, जबकि रूस इन्हीं कैटेगरी में 37.4 बिलियन का इंपोर्ट करता है। अंतर देखिए, भारत के लिए करीब 35 बिलियन डॉलर इंपोर्ट गैप। यही गैप अब भारत भरने की तैयारी में है। भारत और रूस दोनों देशों ने तय किया है कि 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार 100 बिलियन डॉलर तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन जब तक भारत का एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगा, ट्रेड बैलेंस सुधरेगा ही नहीं। इसी वजह से 300 प्रोडक्ट की ये लिस्ट सबसे बड़ी एक्सपोर्ट स्ट्रेटेजी बन चुकी है। एक बड़ा सच ये भी है, भारत का रूस के साथ मौजूद ट्रेड डिफिसिट करीब 59 बिलियन डॉलर है। जितना ज़्यादा भारत रूस को सामान भेजेगा, शिपमेंट बढ़ेगी, लोकल करेंसी पेमेंट होगा, उतना ही यह ट्रेड डिफिस घटता जाएगा। अब सवाल उठता है कि ट्रेड डिफिस इतना ज़्यादा क्यों है? दरअसल इसका सीधा जवाब है क्रूड ऑयल। आंकड़े देखिए, साल 2020 में भारत का इंपोर्ट 5.94 बिलियन डॉलर 2024 में बढ़कर 64.24 बिलियन डॉलर हो गया है और इसमें सिर्फ क्रूड ऑयल का हिस्सा 57 बिलियन का है। और आज रूस भारत के टोटल क्रूड ऑयल इंपोर्ट का करीब 21% सप्लाई करता है। पीटीआई के मुताबिक रूस के टोटल इंपोर्ट बास्केट में भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 2.3% है, यानी भारत के पास रूस में घुसने की बहुत बड़ी जगह मौजूद है। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने साफ रणनीति बनाई है, उन प्रोडक्ट्स पर फोकस किया है जिनकी रूस को ज़्यादा ज़रूरत हो। उन सेक्टर में एंट्री जहां पश्चिमी देशों की सप्लाई प्रतिबंधक के चलते कमज़ोर हुई है। लोकल करेंसी ट्रेड यानी रूपी रूबल सिस्टम और लॉजिस्टिक और शिपिंग रूट्स मजबूत करना, इंडियन एमएसएमईज को रूस से जोड़ देना। इस लिस्ट से सबसे ज़्यादा फायदा होगा इंडियन एमएसएमईज को, फार्मा कंपनियों को, इंजीनियर्स को, एक्सपोर्ट्स और एग्री एक्सपोर्ट्स हाउसेस को। अब भारत सिर्फ कच्चा माल ही नहीं, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट रूस को भेजेगा। इस पूरी कवायद से अमेरिका और यूरोप को एक साफ संदेश जाता है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों पर कोई समझौता नहीं करेगा और मल्टीपोलर वर्ल्ड में अपनी जगह खुद बनाएगा। खैर, पुतिन के जाने के बाद भारत ने सिर्फ बातें ही नहीं की, एक ठोस प्लान बनाया, 300 प्रोडक्ट की लिस्ट तैयार की है और एक्सपोर्ट बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब सवाल सिर्फ एक है, भारत इन 300 प्रोडक्ट में कितनी तेजी से रूस के बाजार में जगह बना पाता है। अगर यह प्लान सफल होता है तो भारत और रूस इतिहास रच देगा।